अगर यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो क्या हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, और क्या हमें सेम यूनिवर्सिटी में करना चाहिए या किसी और यूनिवर्सिटी में करना चाहिए? इसमें सिंपल सा आप एक चीज़ को समझ लें कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो सबसे पहले उसकी रिफ्यूज़ल रीजंस को देखें, उसको वैल्यूएट करें और वहाँ पे देखें क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि कुछ रिफ्यूज़ल्स ऐसे हैं जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है, जैसा कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा ही नहीं गया और उसकी बेस पे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, तो उस सूरत में तो कोई इशू नहीं है, आपको फौरी तौर पे दोबारा अप्लाई भी करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में भी जाना चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपका इंटरव्यू की बेस पे रिफ्यूज़ हुआ है। अब इंटरव्यू में वो 5-7 मुख्तलिफ पॉइंट्स बताता है कि मैंने इससे ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा, तो इसने ये इसके रिस्पॉन्स किया, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये क्रेडिबल आंसर्स है, तो दैट्स 50-50 चांसेस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं अपने आंसर से, ताकि उसको रिव्यू कर लिया जाए। और अगर आप ये समझते हैं कि उसने उसकी वजह से रिफ्यूज़ किया है और उसने जेन्युइनली रिफ्यूज़ कर दिया, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, तो फिर आपको एआर में नहीं जाना चाहिए। देन आपको रिफ्रेश एप्लीकेशन के थ्रू जाना चाहिए। इसी तरह से इस तरह की रिफ्यूज़ल्स और ऐसी रिफ्यूज़ल्स जिसमें आप पे उसने किसी डॉक्यूमेंट पे डाउट किया और आपने वो एक्सपीरियंस लेटर फॉर एग्जांपल दिया है, कोई बैंक स्टेटमेंट में कोई इशू था, व्हाट्सोएवर कोई भी हो सकता है, कोई फेक डॉक्यूमेंट ना हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट फेक ना हो, तो देन आपको जब भी रिफ्यूज़ल आता है तो देन आपने उसका री अप्लाई किसी भी टाइम कर सकते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के, सिर्फ आपने उन सर्कमस्टांसिस को ठीक करना है। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लेनी है। दूसरी चीज़ बड़ी अहम है और वो ये है कि आपको सेम इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से दोबारा ऑफर लेना चाहिए और कैश लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि ऑलरेडी आई एम रिफ्यूज फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी थ्रू द यूनिवर्सिटी दिस कैश, तो देन आपके लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफर ही नहीं देगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, चाहे आपकी गलती है या नहीं है, तो वो यूनिवर्सिटी दूसरी आपको एडमिशन ही नहीं देती। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी जहाँ से पहले आप मौजूद हैं उसको आपकी सारी सर्कमस्टांसिस का पता होता है, तो बेहतरीन ऑप्शन होती है कि आप उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को चूज़ करके वहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट कराएं, डेफर कराएं, नेक्स्ट इनटेक का कैश लें, और फिर जो पहले वाली गलती है उसको दूर करते हुए, उनको प्रॉपर मेच्योर करते हुए उन डॉक्यूमेंट्स को, और उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन बना के एक कवर लेटर भी लगाएंगे प्रीवियसली मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था इस वजह से, और अब उसको मैंने ये अपग्रेड किया है, ये न्यू डॉक्यूमेंट ऐड किया है, इसकी अथेंटिसिटी ये है, इसमें ये मैंने चीज़ें एडिशन की हैं अपनी लास्ट एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन में, तो मुझे कंसीडर करें। एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि अगर आपका पहले इंटरव्यू की बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो दूसरी दफ़ा भी आपका इंटरव्यू होने के 100% चांसेस हैं। तो आपने करना ये है कि जब अगर आपका इंटरव्यू की बेस पे हुआ है तो इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और आउटस्टैंडिंग करनी है, और देन ही आपका वो वीज़ा सक्सेस होगा, अदरवाइज वो फिर इंटरव्यू पे रिफ्यूज़ कर देगा, क्योंकि इंटरव्यू दैट इज़ मीन कि क्रेडिबल आप स्टूडेंट नहीं थे, तो उसने दोबारा देखना है कि अब आप में क्या क्रेडिबिलिटी आई है, यानी आप में कोई इंप्रूवमेंट आई है, आपकी लैंग्वेज स्किल इंप्रूव हुई है, आपने रिसर्च की है यूके की यूनिवर्सिटीज डिग्रीज के हवाले से, तो देन वो फिर आपको एज अ क्रेडिबल स्टूडेंट लेगा और फिर वीज़ा अप्रूव करेगा। तो ये चीज़ें हैं। और इसी तरह से एक शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा है जिसको ई सोल भी कहते हैं, उस पर भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि उसमें हम अब क्या करें, दोबारा अप्लाई करें, रिफ्यूज़ हो गया, उसकी रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा है और रिफ्यूज़ल भी इस तरह से है। उसके लिए मैं एक सेपरेट से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और उसमें उसके रिफ्यूज़ल ग्राउंड्स भी लोगों को बताऊंगा कि किस वजह से रिफ्यूज़ हो रहा है और नेक्स्ट अप्लाई करना है या नहीं करना। वो सेम एज लाइक इसी तरह से अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो अपने उसी कॉलेज से यूनिवर्सिटी से ऑफर ले, दोबारा अपना कैश रेफर कराए, नया कैश ले और फिर वीज़ा अप्लाई करे, और फिर जिस बेसिस पे वो पहले रिफ्यूज़ हुआ है उनकी थोड़ी जस्टिफिकेशन अच्छे से और प्रॉपर करे और देन उसका वीज़ा अप्लाई करे। तो ये कोई रिफ्यूज़ल एक दफ़ा रिफ्यूज़ होने के बाद ये मतलब नहीं है कि यूके के लिए आपके सारे रास्ते बंद हो गए, यूके के रास्ते भी सारे ओपन ही है, सिर्फ आपने अपने जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको एड्रेस करना है। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।